हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज स्टूडेंट्स हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का तो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ये है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं, लेंस, मिरर, उनके रे डायग्राम, सारी चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें सबसे पहला टॉपिक समझना पड़ता है लाइट, क्योंकि लाइट से ही क्या है, रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। विदाउट लाइट हमें कुछ भी विजिबल नहीं होता। तो लाइट है क्या? तो लाइट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पोसेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह है, जो क्या पोसेसेस करती है, एनर्जी, और प्रोड्यूस किसको करती है, सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं, यानी कि हम हर एक मैटर को जो यूनिवर्स में है हम उसको देख पा रहे हैं। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। अगर लाइट रेज नहीं होंगी तो सब डार्क हो जाएगा, यानी कि ब्लैक दिखाई देगा, ब्लाइंड हो जाएगा। तो लाइट है तभी हम एक दूसरे को सीन कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो पोसेसेस करती है एनर्जी और क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन ऑफ विजन। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, तो इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में क्या है कि लाइट वेव्स जो होती हैं एक ट्रांसवर्स वेव होती हैं। कौन सी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। एंड इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, दैट मीन्स लाइट वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो। तो जो आपकी जो लाइट वेव्स जो हैं उनको किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि वो ट्रेवल किसी भी मीडियम में कर सकती हैं। वो एयर में भी ट्रेवल कर सकती हैं, वैक्यूम में भी, ग्लास में, वाटर में। मीडियम हो या ना हो, लाइट हमेशा ट्रेवल करेगी। तो लाइट को किसी मटेरियल मीडियम की नीड नहीं होती, वो किसी भी मीडियम में जो है ट्रेवल कर सकती है। और लाइट जब ट्रेवल करती है तो एक स्ट्रेट लाइन में करती है, जो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट को इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट अगर एक सिंगल है तो उसको हम इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें एरो लगा देंगे। ये एरो जिस साइड लगा होगा यानी कि उस डायरेक्शन में आपकी लाइट मूव कर रही है। तो ये जो लाइट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो शो करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट को, जिसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट की। अभी आगे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि लाइट वेव जो होती है ट्रांसवर्स वेव है, और इनको जो है मटेरियल्स मीडियम की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इसका मीन्स ये है कि लाइट वेव जो होती हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं वैक्यूम में भी, एयर में भी, किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। और लाइट जब ट्रैवल करती है तो एक स्ट्रेट लाइन में करती है, जो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट को शो करेगा, तो जिसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अब इसके बाद जो टॉपिक इसी की प्रॉपर्टीज है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि जब बहुत सारी रेज एक साथ चलती हैं, अ बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट्स होंगी, तो उससे जो रेज निकल रही हैं, बहुत सारी रेज एक साथ निकल रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, बिकॉज वो एक बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट पास हो रहा है, तो उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। और सेम ऐसे ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब यही बीम ऑफ लाइट जो होगा प्रोपेगेट होगा पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो इसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट जब प्रोपेगेट होगा उसमें जो रेज हैं वो प्रोपेगेट होंगी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड, फोर्थ, ये सब एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल का मीन्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होंगे और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो उसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक्स बना दिए हमने इसको, हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट ही। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में बीम ऑफ लाइट भी आएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, अब सेम वैसे ही कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्ज का मीन्स होता है मीट करना, एक पॉइंट पर
मीट करना। तो जब बीम ऑफ लाइट इन विच रेज जो है प्रोपेगेट होंगी टू मीट अ पॉइंट, जब वो एक पॉइंट पर मीट करेंगी, इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप देखो, अलग अलग डायरेक्शन से रेज आ रही थी बट वो मीट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पर, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं बट मीट कर रही हैं सिंगल पॉइंट पर, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, क्योंकि कन्वर्ज हो रही है एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सेम ऐसे ही नेक्स्ट है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है? अ बीम ऑफ लाइट इन विच रेज जो है प्रोपेगेट होंगी इन सच अ वे दैट दे मूव आउट ऑफ अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से मूव आउट होंगी, निकलेंगी। ये देखो, ये एक पॉइंट से क्या हो रही है? निकल रही है, किधर जा रही है? किधर और एक इधर। तो जब एक पॉइंट से मूव आउट होंगी, डायरेक्शन देखो आप जाने की है, इसमें जो डायरेक्शन है वो एक पॉइंट पर मिलने की है। तो जब एक पॉइंट से मूव आउट होती हैं रे ऑफ लाइट, तो उनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और जब एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे लाइट के। तो लाइट के आपको मैंने 5, 6, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। लाइट वेव जो होती हैं ट्रांसवर्स वेव होती हैं, उनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, वैक्यूम में भी कर सकती हैं। और जो आपकी जो लाइट्स हैं वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, जो शो करता है मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट को। बीम ऑफ लाइट क्या है? जब बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट होगा तो उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैंने आपको बताया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या होगा? जब बीम ऑफ लाइट में जो रेज हैं वो प्रोपेगेट होंगी पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट में बीम ऑफ लाइट इन विच रेज जो है वो प्रोपेगेट होंगी, एक पॉइंट पर मीट करेंगी, इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और जब एक पॉइंट से मूव आउट होंगी तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर इन वाइट लाइट। कलर इन वाइट लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाइट लाइट जो होती है, वाइट लाइट जैसे आपकी ट्यूब लाइट्स होगी, सनलाइट होगी, ये सब क्या है? वाइट लाइट्स हैं। तो वाइट लाइट जो इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर, वो मेड अप किससे होती है? डिफरेंट कलर से। और ये जो डिफरेंट कलर्स जो होते हैं लाइट्स के, क्योंकि लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें जो कलर्स हैं डिफरेंट, हर एक कलर की वेवलेंथ, उसकी इंटेंसिटी वो डिफरेंट होगी और उसकी एक रेंज भी होगी। जो आपकी वाइट लाइट है उसमें जो कलर्स आ रहे हैं, जो विजिबल लाइट है उसके जो कलर्स होंगे उसकी वेवलेंथ की जो कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ की एक रेंज होगी। तो रेंज ऑफ वेवलेंथ जो होती है विजिबल लाइट की, वो आपको पता होनी चाहिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में करने के लिए 10 टू द पावर -10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 टू द पावर -10 लेंगे और ये पावर प्लस की 3 है, 10 की पावर +3 है और +3 और -10 कितने बचेंगे? -7। सेम एज दिस 7000 एंगस्ट्रॉम को भी हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 7 × 10 टू द पावर -7 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। और जो वेवलेंथ जो होती है रेड कलर की वो सबसे हाई होती है, इसलिए डेंजरस के सिग्नल्स में हम रेड कलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे हाई और काफ़ी दूर से वो हमें दिखाई दे जाता है। और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लो होती है बट इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए हमें काफ़ी दूर से दिखाई नहीं देता। तो विजिबल लाइट जो थी, वाइट लाइट थी, वो स्प्लिट होती है कितने कलर्स में? रेनबो में आपने देखा होगा 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। 7 कलर्स कौन से होते हैं? विबग्योर। वी से हो गया वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। और इसमें जो वेवलेंथ की रेंज होगी वो वॉयलेट की सबसे कम होगी 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड कलर की सबसे ज़्यादा होगी 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ है। जब वेवलेंथ शॉर्ट होने से फ्रीक्वेंसी आपकी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग आपकी हाई होगी। और यहाँ पर वेवलेंथ लॉन्ग है इसलिए फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और स्कैटरिंग भी सबसे कम होगी, यानी कि बैंडिंग जो है वो सबसे कम होगी। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको और इसके नोट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ, और इजी नोट्स आपको प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ अपने चैनल पे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स क्या है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
in the same medium after striking a surface is called reflection। तो रिफ्लेक्शन क्या है? जो लाइट रेज जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में ही वापस आ जाए। किससे टकराकर? एक सरफेस से टकराकर। वो सरफेस कैसा होगा? मिरर। देखो नॉर्मल जो हमारे घरों में यूज होता है विंडो में, वो ग्लास होता है, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उसमें आर पार का दिखाई दे जाता है। बट जो हमारा जो बार्बर की शॉप में या पार्लर में जो मिरर्स होते हैं उनको मिरर क्यों कह रहे हैं? वो ग्लास क्यों नहीं है? ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यों नहीं है? बिकॉज उसको वन साइड से सिल्वर कोटेड किया गया है। तो एक साइड से सिल्वर कोटेड कर दिया, उस साइड से रेज तो आ नहीं सकती ऑब्जेक्ट की, और एक साइड जो बची है वो आपकी हो जाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड होगा। जैसे आपके घर में ड्रेसिंग मिरर्स होते हैं, तो ड्रेसिंग मिरर में एक साइड तो पीछे छुपी होती है क्योंकि वो सिल्वर कोटेड है, और फ्रंट वाली साइड में हम खड़े होते हैं तो हमारी इमेज उसमें बन जाती है। बिकॉज हम जो खड़े होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड खड़े होते हैं, इसलिए हमारी इमेज उसमें बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि हमारी बॉडी, हम क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट से रेज जाती हैं मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या होती है? सेम उसी मीडियम में वापस आके जो है इमेज बनाती हैं। अगर इमेज भी टू टाइप्स की होती हैं आपकी, रियल एंड वर्चुअल, वो भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो फिनोमिना जो होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking a surface is called reflection। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बना रखे हैं नोट्स। तो अब ये डायग्राम से आपको ब्रीफली बताता हूँ। देखो ये हमने डायग्राम बनाया है, ये रेज आई किस पे? मिरर पर। ये मिरर है, नीचे से हमने इसको सिल्वर कोटेड किया है। ये ऊपर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और नीचे जो है सिल्वर कोटेड है। इधर से ऑब्जेक्ट से रेज कभी भी नहीं आ सकती, आएंगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि इधर से हमने सिल्वर कोटेड कर दिया। हमेशा रिफ्लेक्शन वहीं से होगा जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ये ऑब्जेक्ट लिया पी ऑब्जेक्ट से जो है आपकी रेज आ रही हैं। ये जो रेज इनकमिंग होती है वो होती है आपकी इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी सरफेस के, मिरर के सरफेस पे, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो रेज आई थी इंसिडेंट रे, ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक होने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट में फ़र्क क्या है? रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाती है, वापस चली जाती है, और रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, क्योंकि उसमें सिल्वर कोटेड नहीं होता। तो हमारा भी टॉपिक रिफ्लेक्शन चल रहा है। तो रिफ्लेक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया P, यहाँ से रेज आई इंसिडेंट रे, वो मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में, बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल फॉर्म करती है नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और हमेशा ध्यान रखना, जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी उतने ही एंगल से ही रिफ्लेक्ट होती है। बिकॉज रिफ्लेक्शन के साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए थे। तो फर्स्ट लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितने एंगल से इंसिडेंट रे आएगी सेम उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंस होगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये सिल्वर कोटेड है। और ये जो आई है ये क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आर क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये मैंने आपको बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, तो इसको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ साथ। तो रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड हो रही है एक ओपेक सरफेस से, उसका डायग्राम हमने आपको ये बता दिया। तो ये बाउंसिंग बैक हो रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ मिरर या सिल्वर प्लेन मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये पूरे फिनोमिना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो टेक्स प्लेस होता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 2 लॉज में। तो फर्स्ट लॉ अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर से। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो वो किस वे में रिफ्लेक्ट होती है कि उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है आई, वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के, यानी कि आई इज इक्वल टू आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के। सेकेंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अभी देखो ये डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल
तीनों कहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तीनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है, तो ये तीनों के तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है लाई करेंगे कहाँ पर, सेम प्लेन पे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आई, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के। ये फर्स्ट लॉ था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ हो गया आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये लाई कहाँ पर करते हैं, सेम प्लेन पर। तो ये 2 लॉ थे, ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट आगे आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि जब इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल पर आए, यानी कि फॉल होगी राइट एंगल पर, तो जिस एंगल पर आएगी 90 डिग्री पर आएगी, तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 90 डिग्री पे ही होगा। तो ये इंसिडेंट रे आई, तो ये रिफ्लेक्शन भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो इसमें एंगल आई भी 0 होगा और आर भी, बिकॉज नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे क्या एंगल फॉर्म कर रही है, 0। तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो आई भी 0 होगा और आर भी 0 होगा। तो ये स्पेशल केस है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एंगल आई कब 0 होगा। तो एंगल आई तब 0 होगा जब आपकी इंसिडेंट रे फॉल होगी राइट एंगल पे और एंगल आर भी 0 होगा। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट केस था। अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज किसकी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा, उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो ये इमेजेस जो होती हैं बच्चों 2 टाइप्स की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज एक ऐसी इमेज है जो फॉर्म होती है बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज से। तो रियल इमेज आपकी फॉर्म्ड होगी बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज से। रेज आपकी 2 टाइप्स की हो सकती हैं, रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है और रिफ्रैक्टेड भी, यानी कि रिफ्लेक्शन के केस में भी इमेज बनती है और रिफ्रैक्शन के केस में भी बनती है। तो जब रियल इमेज कब बनेगी, जब आपका एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, 2 रेज जब आपस में मीट करें, intersection of the rays of light at a point, तो this image can be seen on a screen। तो ये इमेज को हम सीन भी कर सकते हैं, कहाँ पर, प्रोजेक्टेड कर सकते हैं स्क्रीन पर। और रियल इमेज जो है हमेशा फॉर्म होती है इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो रियल इमेज देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे 2 रेज निकलती हैं। अब 2 रेज जो निकल रही हैं वो आपकी फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल जाती है, सेकंड रेज परपेंडिकुलर जाती है मिरर पर या लेंस पर। तो जैसे ही वो जाएगी तो वो दोनों रिफ्लेक्ट होंगी। अगर वो दोनों रेज एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है उन रेज का, तो जो इमेज बनेगी, एक पॉइंट पर एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा लाइट रेज का, तो इमेज आपकी रियल बनेगी और वो प्रोजेक्टेड होगी स्क्रीन पर और वो हमेशा मिरर के फ्रंट में बनेगी। रियल इमेज मिरर में फ्रंट में बनती है और लेंस में बिहाइंड दी लेंस बनती है। और वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज जो है ये फॉर्म होती है एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी वो अपीयर्स टू डाइवर्स, यानी कि इसमें वर्चुअल इमेज आपकी तब बनती है जब रेज जो होती हैं वो रियल में मीट नहीं करती हैं, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होते हैं, यानी कि वो रेज पैरेलल होंगी, कभी वो मीट करेंगी नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, वो कभी मीट ही नहीं करेंगी। तो उनको मीट करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको डाइवर्स करते हैं, पीछे डॉट डॉट से मीट करवाते हैं। तो जिस पॉइंट पर मीट करेंगी डॉट डॉट लाइन से, उसको हम बोलेंगे उस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी वो होगी आपकी वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या है, जो फॉर्म होती है एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो होती हैं वो अपीयर्स टू डाइवर्स होंगी, इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। तो क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन तो है नहीं, इसलिए वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड नहीं कर सकते। और वर्चुअल इमेज हमेशा फॉर्म होती है बिहाइंड अ मिरर। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज जो होती है ये फॉर्म होती है इन फ्रंट ऑफ मिरर और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज को हम प्रोजेक्टेड कर सकते हैं स्क्रीन पर, इसको नहीं कर सकते वर्चुअल इमेज को। रियल इमेज में एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है और इसमें अपीयर्स करते हैं टू डाइवर्स करेंगे। तो आपको मैं अब डिफरेंस भी बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंसेस हैं।
फर्स्ट डिफरेंस है, रियल इमेज जो होती है इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। तो रियल इमेज फॉर्म होती है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से। वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, डू नॉट एक्चुअली मीट, इसमें जो रेज हैं वो मीट नहीं करेंगी। रियल इमेज को हम प्रोजेक्टेड कर सकते हैं स्क्रीन पर, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, इसको हम जो है स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड नहीं कर सकते। रियल इमेज इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, रियल इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, वर्चुअल इमेज जो आपकी बिहाइंड अ मिरर बनेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। रियल इमेज जो होती फॉर्म होगी एक्चुअल इंटरसेक्शन से, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी विदाउट इंटरसेक्शन से, डू नॉट एक्चुअली मीट करेंगे। रियल इमेज को हम प्रोजेक्टेड कर सकते हैं स्क्रीन पर, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज आपकी फॉर्म होती है फ्रंट ऑफ मिरर और वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड अ मिरर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, हर एक टॉपिक जो है ब्रीफली आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आने वाली जो वीडियोस हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो अब आगे टॉपिक्स जो एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पर, चैनल पर आप नए थे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक आपने, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे सब बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।